Hello friends, welcome to my channel. This is me Tatar and you are watching me on my channel Tatar Education Hub. So ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ 1 ਤੋਂ 9 ਸਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 to 9 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਸਮ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਿਵਨ ਆ ਫॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सूरज एंड नवी। नीचे अपन बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, सन्ड्री क्रेडिट्स गिवन है एज ऑन 31st March 2021 दी। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 31st March सूरज ड्राइंग्स वर 18,000 एंड नवीज ड्राइंग्स वर 22,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 31st March 2021 वॉज 90,000 आउट ऑफ विच 75 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी। सो सोल्यूशन किया, कैलकुलेट इंटरस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड आउट करेंगे, उतों ही आपको इंटरस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है जी। सो तुहानूं याद आ मैं फॉर्मैट दस्सिया सीगा ना जिहड़ा, अगर मैं पहलों 1 ਤੋਂ 9 सम तक जिहड़ी वीडियो बनाई वा, पहलों प्लीज़ पिछली वीडियो में जरूर चैकआउट कर लियो क्योंकि वो नाल दा ही ये सम हैगा वा। सो अगर वो तुसीं नहीं देखा उन्होंने प्लीज़ एक बार चैकआउट कर लो, ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। वैसे मैं भी दस देना पूरा। सो आप की करना वा, पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करी होंगे, फिर ही जाके आप इंटरस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो ही इंटरस्ट ऑन कैपिटल लगता वा। सो फर्स्ट आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करांगे, दैन इंटरस्ट ऑन कैपिटल अपन निकल आएगा। कैपिटल एट एंड अपन गिवन आ क्योंकि एज बैलेंस शीट सी 31st March की। सो सूरज की कैपिटल सी 1,25,000 एंड नवी की सी 1 लाख। ठीक है जी। सो फिर एड ड्राइंग्स करी दी होंगे वा। ठीक है जी। क्यों करी दी पिछली वीडियो में दस चुकिया, पर मैं दस देना क्योंकि जो आप ओपनिंग कैपिटल करीदा वा, ओपनिंग कैपिटल जी चीज़ आप माइनस की वो ऐड कर दी दी आ, जी आप ऐड की उन्होंने माइनस कर दीदा वा जो आप ओपनिंग कैपिटल आ। ठीक है, स्टार्टिंग वाली जो अपने को कैपिटल होंगी वो आप प्रॉफिट ऐड करीदा, फिर ड्राइंग्स माइनस करिए क्योंकि ड्राइंग्स अपने एक्सपेंस आ, फिर जो बचता वो अपनी कैपिटल बच जाती होंगी आ। पर हूँ आप ओपनिंग फाइंड आउट करनी वो तो इंटरस्ट लगना वा, इस करके आप बैकवर्ड सारा कुछ जाना वा। ठीक है जी। ड्राइंग्स की कैपिटल गिवन, ड्राइंग्स आप जड़ियाँ ऐड करती, एक दी सी 18,000, एक दी सी 22,000। ठीक है जी। ऐड करके अमाउंट है कि 1,43,000, एक दी है 1,22,000। फिर प्रॉफिट माइनस करना, प्रॉफिट माइनस करता एक देगा 75,000, तो एक देगा वा 75,000 7,500, एक देगा 7,500। दोनों सेम क्योंकि अपन उत्ते कोई रेशो गिवन नहीं। ठीक है जी। सो रेशो गिवन नहीं, 1:1 कर दीदा उन्होंने। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल फिर अपने को आ गई माइनस करने तो बाद एक देगी 1,35,500, तो एक देगी 1,14,500। सो फिर इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स कर दीदा, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स किया जिदा होना ही आ सूर्य की 1,35,500 मल्टीप्लाई बाय 6/100, जो तुम इन्हें पूरा सॉल्व करोगे आ जाना तो 8,130, तो दूसरा सेम एज नवी का आना वा 6,870। इंटरस्ट ऑन कैपिटल बहुत ईजी सम सीगा। ठीक है जी। नैक्सट जाने, नैक्सट है वा 11th सम, मिस्टर वासु अ पार्टनर ड्राइंग्स वर 1,80,000 ऑन 1/7/2020, rate of interest of 9% and account were closed on 31st March of each year, calculate the interest on drawings। ठीक है जी, सिंपल। सो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक फॉर्मूला होंगे वा कि इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला किया इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एनुअल ड्राइंग्स हो गई अपनी 1,80,000, रेट ऑफ इंटरस्ट हो गया 9/100 एंड एवरेज पीरियड ऑफ टाइम हो गया 6/12। जो इन सारे सॉल्व किया अपना आंसर आ गया 1,2150, मतलब 12,150। नेक्स्ट सम है 12th सम, मिस्टर व्योम अ पार्टनर इज इन अ फर्म ड्राइंग्स वर 3,25,000 फ्रॉम अ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ended 31st March 2020, calculate interest to be charged on the drawings if a rate of interest being is 8% per annum। so calculate interest on drawings, फिर वही फॉर्मूला लगना वा। सो ये हो गया अपना एवरेज पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ इंटरस्ट एंड आ हो गया अपना एनुअल ड्राइंग्स। ठीक है जी। सो जो इन तुम पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाना वा 13,000। ठीक है जी। ऑल राइट। नेक्स्ट है 13th सम, मिस्टर वासु ड्राइंग्स वर 8,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी मंथ, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स वर 10%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरस्ट ऑन चार्ज टू वासु। इंटरस्ट ऑन करना वा। सो बच्चा हूँ इतने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, इतने लिखा वा पर मंथ।
पर आप की है फॉर्मूले एनुअल ईयर एनुअल ड्राइंग्स आप देख रहे हैं है ना। सो एनुअल ड्राइंग्स का मतलब साल दी हुई है ना, इतने तो पर मंथ ही गिवन आ। सो इस पर मंथ में जो साल च कन्वर्ट करना उदों आप 12 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दीदा होंगे, वो अपनी हो जाती आ एनुअल ड्राइंग्स। ठीक है जी। फिर आ गया अपना रेट ऑफ इंटरस्ट, दैन आ गया एवरेज पीरियड टाइम। हूँ इतने एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कितना कढ़िया, उपर भी दिल दसता। सो मैं दस दें एवरेज पीरियड टाइम कि कढ़ीदा होंगे वा। देखो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कढ़ीदा होंगे टाइम left after first drawing plus time left after last drawings divided by 2। ठीक है जी। हूँ इनू जो मैं लेना वा, सो फर्स्ट ड्राइंग्स अपनी 11.5 नो सॉरी 11.5 नहीं होया, सॉरी माई बैड। सो वो हो गया अपना 12, क्योंकि हर महीने की पहली नूं कढ़ा रहा सी ना, +1 ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 12 ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ +1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 13 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 = 6.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1950। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਸੀਗਾ। ਹੈਗਾ 14 ਸਮ। ਸੁਰਭੀ ਵਿਡਰਾਜ਼ 1800 ਪਰ ਮੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸੇਮ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਚਾਰਜੇਬਲ ਟੂ ਸੁਰਭੀ। ਸੇਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 12 ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ 1800 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 8/100 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 6.5/12 ਕਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ 936। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 936। अगर 15 सम पवन ड्राइंग्स वर 8000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इतने चेंज होगी लाइन। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 30th June 2022 कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5%। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पवन 8000 मल्टीप्लाई बाय 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5/100। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 3.5 ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਫਸਟ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਡਰਾਇੰਗਸ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਕਿੱਦਾਂ? ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ 6 ਮੰਥ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ 6 ਮੰਥ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ 6 ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਉਹ 6 +1, ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 = 3.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3.5 ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 3.5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 12 ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਮੰਥਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 70। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ 16 ਸਮ। ਰਮਾ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵਰ 600 ਪਰ ਮੰਥ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਔਨ ਦ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ 6 ਮੰਥ। ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲੈਂਦੀ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡਿੰਗ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਫॉर द ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਫ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ 5% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਫ ਰਾਮ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਟੂ ਰਾਮ ਪਹਿਲੋਂ 600 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 5/100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 3.5।
डिवाइडेड बाय 12। 600 अपना हो गया अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 12। 3.5 कितना निकले सारे ਨੂੰ पता लग गया ठीक है जी। ਹੁਣ ਆ 6 ਮੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 12 ਕਰ ਦਵੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੱਗਨੇ। ਐਂਡਿੰਗ ਡੇਟ ਪੜੋ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਜੂਨ 2022। ਸੋ 30 ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਉਹ 6 ਦਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਉਹ 6 ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਈਅਰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਦਸੰਬਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 52.5 ਸੌਰੀ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ 17 ਸਮ, Ranjit withdraws 2000 per month on the last of every month। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ। The year of 2000